हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और हम कौन हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं उनको जल्दी से मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ मी एंड माई सेल्फ आरजे कुर्रतुल अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आरजे आकाश। और दिन है आज हफ्ते का, यानी कि सैटरडे, और सैटरडे की मुनासबत से ही हम लेकर आते हैं वीक एंड बज़ का वीकली डोज, जो एंटरटेनमेंट से होता है भरपूर। पहले हम किया करते थे इसे सोलो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक से भले दो, तो अपनी खूबसूरत बातों का मेरे साथ जो है ना तड़का लगाने के लिए मैं अपने साथ मैंने रख लिया है। नहीं रखा नहीं है, मतलब इतने टैलेंटेड है कि वो आ गए हैं आरजे आकाश मेरे साथ, तो वो भी आपको एंटरटेन करेंगे हमारे इस आज के शो में, जैसे वो हमेशा करते हैं। इसके अलावा जो है और क्या हो रहा है, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, और आजकल आपको लग रहा होगा आज मैं काफ़ी बीमार भी साउंड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज के मुस्तकिल पेपर हैं, बैक टू बैक पेपर्स हो रहे हैं। तो प्रे फॉर अस गाइस, क्योंकि आकाश के भी पेपर्स हैं और मेरे भी पेपर्स हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पेपर्स हो रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि आपके भी एग्जाम्स हो रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैट्रिक तो खत्म हो चुका है। तो अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो भाई ऑल द बेस्ट। बाकी रही बात, अगर किसी की बर्थडे है, शादी है, मंगनी है और किसी तरह की कोई खुशी वाली खबर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 0330860007 पता नहीं, आकाश करेक्ट करना, नंबर पता नहीं मैंने गलत तो नहीं बताया। पेपर्स में ना मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरा माइंड, मुझे लगता है। तो गाइस आप लोग हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है आकाश ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आकाश की तरफ चलते हैं, आज के शो में क्या होने वाला है अभी कुछ नहीं बता रहे, आने वाले लिंक में जरूर पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो इंतजार कीजिए और बढ़ते हैं आकाश की तरफ। जी आकाश, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, शाद हो आबाद। तो भाई आज मेरी वॉइस में भी उस तरीके से जान नहीं है, क्योंकि जैसे आरजे एनी ने बताया कि हमारे एग्जाम्स होने लगे हैं, तो भाई हफ्ता खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन हमें फिर भी सुकून नहीं मिला। तो भाई क्या कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया एनी मुझे वेलकम करने के लिए। तो भाई आज जो आपकी भी तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही है, तो ज़रा बताइएगा कि कैसी हैं आप, क्योंकि मैं तो भाई अक्सर जो वो ठीक ही रहता हूँ और बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा डाउन है माहौल। तो व्हाट अबाउट यू? लाइकवाइज मेरे साथ भी सेम सीन है, मैं हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती हूँ। बाकी लोग कहते हैं कि आपसे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन आज मैं खुद अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपना 100% दूँ, ताकि लिसनर्स जो है वो बोर ना हो, ये ना सोचे कि लाइक ये आज हम किसी हॉस्पिटल से तो शो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारा जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है जब आप बहुत ज़्यादा जागते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो फिर उसके नतीजे इस तरह से आपको मिलते हैं कि आप थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। बाकी नज़ला ज़ुकाम और गला मेरा ऐसा ख़राब है क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे लगता है गला डिस्टर्ब है। बस ये वाले मामलात हैं। आकाश आप बताएं आज हम क्या करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं? जी तो जनाब बिल्कुल, एग्जाम्स जो है वो वाकई एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो अगर जान लगा कर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी भी डाउन हो जाती है, और काफ़ी जो है वो मसले मसाइल हो जाते हैं आपके एनर्जी के साथ। तो कोशिश होगी गाइस के आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें। और यानी मेरे एग्जाम्स जो है वो माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, बिकॉज हमारे 3 हार्ड एग्जाम्स थे। सबसे पहला तो जो इंग्लिश था, फिर मैथमेटिक्स था, के बाद फिर इस्लामिक हिस्ट्री का। तो निकल गए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे निकल गए, और उम्मीद जितनी थी, जितनी तैयारी की थी, उससे बहुत अच्छे निकल गए। मतलब सिलेबस जो है आसान पेपर आया। तो जो आई होप के हमारे टीचर्स जो है वो एग्जाम्स को हमारे लिए आसान करेंगे। वैसे भाई कोई टीचर सुन ना रहा हो तो इसी वजह से जो वो एग्जाम्स जो हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं यानी। और आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? और भाई बिल्कुल जो वो एग्जाम्स बहुत एक मतलब स्ट्रेस वाली चीज है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो हम तो भाई जान लगा कर पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। ताकि लिसनर्स आपके लिए भी यही तजवीज है कि जान लगा कर पढ़ा करें। और एनी आपके कैसे जा रहे हैं एग्जाम? भाई क्या किया? ये जो आप देख रहे हैं तबीयत में प्रॉब्लम, ये इसीलिए ऐसी है क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत औसम।
और जो मेरी प्रीवियस सीजीपी है वो 4.0 की सीजीपी है, तो उसे मेंटेन रखना आपको पता है किस हद तक जरूरी है, और आसान काम नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। और बाकी रही बात आज क्या होने वाला है, तो ये कुछ खास है जो हम आपको इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। तो आकाश चलते हैं इस ब्रेक पर और वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं लिसनर्स नई सुबह वेब रेडियो, मुझे कहते हैं आरजे एनी, मेरे साथ मौजूद है आरजे आकाश। जब सुनो हमें सुनो, एंजॉय। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और भाई बात चल रही थी एग्जाम्स के मुताबिक, और एग्जाम्स के हवाले से भाई बहुत जो वो हम तो बहुत टेंशन में हैं भाई, और पूछा जा रहा था कि कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स और क्या चल रहा है। तो भाई आप में से भी किस किस के एग्जाम चल रहे हैं लिसनर्स, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072, और इसी के साथ आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी। नई सुबह आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज भी, facebook.com. किस तरीके से है फेसबुक पेज? www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आकाश के जो है ना पेपर की वजह से टेंशन में है, मुझे नंबर याद नहीं था और आरजे को फेसबुक पेज तो मैंने करेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं आकाश। जी तो भाई थैंक यू फॉर करेक्टिंग। और बिल्कुल जो वो देखें फार्मूलाज और चीजें मुश्किल याद कर करके जो है वो इतनी टेंशन है कि जो वो मैं फेसबुक पेज भी भूल गया। तो भाई बहुत शुक्रिया करेक्ट करने के लिए। और आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, और आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई हमारे लिए। हमें बहुत मजा आता है आपके साथ बात करने में, आपके एक्सपीरियंसेस को सुनने में, आपकी फरमाइशों को पूरा करने में। तो भाई एनी आज हम क्या करने वाले हैं शो में भाई? पहले तो मुझे खांसी हो रही है। लिसनर्स आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिस्ट्री के मुतालिक, और मुझे मिस्ट्री बहुत पसंद है, क्योंकि अगर मतलब पहले ही पता चल जाए कि इन द एंड क्या होने वाला है तो वो मजा नहीं आता। तो स्पेक्यूलेशन मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती, स्पेक्यूलेशन मुझे बहुत पसंद है कि हम अंदाजा लगाते हैं कि ये होने वाला है, क्या पता ये हो जाएगा, ये किसने कत्ल किया था, कैसे मारा था। तो इस तरह वाली चीजें मुझे बहुत पसंद है, और साथ में अगर मिस्ट्री के साथ थ्रिलर हो जाए तो डबल, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, जैसे यहाँ पर एनी के साथ आकाश, तो वैसी वाली कहानी वहां पर भी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले एक मूवी के मुतालिक जिसका नाम है दरहिशम, और दरहिशम के 2 जो है मतलब पार्ट्स आए हैं। और पहले पार्ट में जो सीन था वो बहुत ही मजेदार था। उसमें एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, चौथी फेल शख्स है, वो चौथी फेल समझें, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस का क्या लेवल था। अच्छा वो शुरू से मूवीज वगैरह देखता था, और बाद में उसने केबल जो नेटवर्क होता है उसका वो मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा जो इलाका था जिस लोकेलिटी में वो रहा करता था वहां सबको केबल वगैरह वही दिया करता था। अच्छा उसकी एक बेटी है, एक उसकी जो है छोटी बेटी थी जो उसकी अपनी बेटी थी, और एक बच्ची उन्होंने लेकर पाली होती है, यानी कि अडॉप्टेड होती है। बहुत ही खुशगवार एक खानदान वहां पर, मतलब जब स्टार्ट में हमने देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, बेटी उनकी सेकेंड ईयर में थी, छोटी बेटी उनकी स्कूल में थी 2 और 3 क्लास में। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो उसकी बड़ी बेटी थी उसके कॉलेज में एक लड़का था जो कि बहुत बिगड़े हुए बाप का बेटा था, और वो कंटिन्यूसली उसे टीज कर रहा था, हिरास कर रहा था, और वो हैरेसमेंट इतनी बढ़ी कि वो घर तक आ गई। जब वो घर तक आई तो वो उससे मतलब घूमती हुई उसकी वालदा तक आ गई। अब आप इमेजिन करो, और वहां पर अच्छा उसकी वालदा उसे समझा रही थी, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, और वहां पर जब वो जाने लगी तो उसका मोबाइल उसकी वालदा ने ले लिया, और मोबाइल लेने के चक्कर में उसने जो खींचातानी की है, और उन्होंने उसको पीछे की तरफ धक्का दिया, और वो जब गिरा तो उसके सर पे इतनी गहरी चोट लग गई अनइंटेंशनली कि उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो वो दोनों परेशान हो गए कि अब क्या करें। अब उन्होंने फिर ये बात बताई अपने हस्बैंड को। उस हस्बैंड ने उस लड़की की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उस गाड़ी में उसको डाला और वो गाड़ी झील में सिंक कर दी। अब वो एक डीएसपी का बेटा था। अब भाई वो तो जमीन आसमान एक कर दिया उन्होंने, नहीं मिला। और पूरी मूवी इसी पे बेस करती है कि कहाँ गई डेड बॉडी, कहाँ गया लड़का, उसके मोबाइल कॉल सब रिकॉर्ड निकलवाए। आखिरी लोकेशन उसी के घर की आ रही थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था कि वो यहाँ मौजूद था या उस लड़की से इसका किसी तरह का कोई ताल्लुक था। और ये उसने इतनी अच्छी तरीके से चीजें प्लान की। फिर उसने ये बताया हम 15 तारीख को यहाँ गए थे, हम यहाँ थे, मतलब उसने उस दिन अपने उस शहर में मौजूद होने के सारे सबूत खत्म कर दिए।
और इन द एंड एक जगह पुलिस स्टेशन की तामीर हो रही थी और उसने डेड बॉडी वहीं पर दफना दी और ऊपर पुलिस स्टेशन बन चुका था। अब पुलिस वाले पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं लेकिन अपने पुलिस स्टेशन में नहीं ढूंढ रहे। इन द एंड ये दिखाया जाता है और वहां से मूवी खत्म हो जाती है, ठीक है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मेरा बेटा, मुझे पता है तुमने उसके साथ कुछ किया है। खैर वो निकल जाता है और फिर ये पीछे हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि ये पुलिस स्टेशन था और वो यहीं पर डेड बॉडी उसने दफनाई थी। तो क्या कमाल का जीनियस उसने एक काम किया। उसके बाद जब पार्ट 2 आया तो पार्ट 2 में भी अभी यही चीज चल रही थी कि ये इसी ने मतलब उसको कहीं इधर उधर किया है और वकील आ गया, सब कुछ आ गया। तो उसने एक बुक लिखी, एक बुक पढ़ी, उस बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था कि लड़का ऐसे करता है ऐसे करता है, डेड बॉडी पुलिस स्टेशन में होती है। लेकिन उसने उससे भी बचने के लिए एक स्केप प्लान तैयार कर लिया था। तो ये दिखाया गया कि चौथी फेल बंदा और डीएसपी और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को उसने ऐसी मात दी है तो जहन जहन होता है। और जब बात फैमिली पे आती है ना तो फिर इंसान किसी की कुछ नहीं सुनता और सही गलत नहीं देखता, ठीक है। तो फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो ये जो कुछ था दरिश्म का मॉरल था जो मैंने उससे सीखा, मुझे बड़े मजे की लगी। और जो पार्ट 2 है उसमें वो बच्ची जो 2 और 3 क्लास में थी उस वक्त, वो बच्ची अब खुद सेकंड ईयर में है। तो मतलब वही ओरिजिनल बच्ची उन्होंने ली है। जैसे अगर आप देखें जेके रॉलिंग की मूवी हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर ही ने स्टार्ट की थी मूवी, वो 7-8 साल का था और जब तक उसका 8वां 9वां पार्ट आया तो हैरी अच्छा खासा बड़ा हो चुका था, एमा वॉटसन उसमें बड़ी हो गई थी और इसी मूवी से ये लोग बिलियनियर बन गए। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आकाश, हमें तो कोई नहीं लेता कहीं पर भी। तो आप बताएं आपको कैसी लगी इसकी स्टोरी और ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। जी, तो जनाब बिल्कुल जो वो बहुत ज़बरदस्त इसकी स्टोरी थी और मुझे जो इसकी जो एक चीज़ अच्छी लगी वो मतलब डॉज करना एक तरीके से बहुत सारे मल्टीपल जो वो इफ़ेक्ट्स को डॉज करना जो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जिस तरीके से वो मतलब दिमाग चलाता है और जिस तरीके से वो बचता चला जाता है एक के बाद एक मुश्किलों से, और वो क्या नहीं कर देती है, मतलब वो जो इसकी माँ होती है लड़के की, वो क्या नहीं कर देती है, वो कितनी ताकतवर जो वो एक पर्सनैलिटी होती है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मामूली जो है वो नहीं होती है पर्सनैलिटी, तो वो जो है वो क्या नहीं कर देती है। मतलब अगर आपको पता हो तो इंस्पेक्टर जनरल पूरे स्टेट में जो है वो सबसे बड़ा होता है, पुलिस की हाई कमांड होती है वो। तो जो है वो मतलब क्या वो इतना कुछ करती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, और उसको भी कहीं ना कहीं मतलब उसके लाशऊर में ये चीज होती है, उसको पता होता है कि किया इसी ने कुछ है, इसी ने कुछ जो वो मेरे बेटे के साथ किया, ये चीज उसको पता होती है ऑलरेडी। लेकिन फिर वो जब ढूंढती है तो वो सबूत नहीं ढूंढ पाती और इतना वो शातिर तरीके से चीजों को जो वो ओवरकम करता है और अपनी फैमिली और जो वो बच्ची को बचाने के लिए जिस तरीके से वो एक मतलब जंग लड़ता है मुसलसल, और दिमाग की जंग जिसको कहा जाता है, तो वो एक जो अमेजिंग चीज थी इसमें। और मुझे इसमें से इस मूवी में से जो सबक मिला वो यही है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और वाकई जब ऐसा कोई वक्त आ जाता है तो फिर जो पता चल रहा होता है, हम बहुत सारी वैल्यूज के बारे में बता रहे होते हैं, बहुत सारी अखलाकियात के बारे में, चीजों के बारे में हम लोग बता रहे होते हैं। तो जब अमली तौर पर हमारे ऊपर वक्त आता है तो उस वक्त हमारे साथ ये होती है कि जब वो साबित जो हमारी हो जाती है सारे मैनर्स और हमारी अखलाकियात। और जहां तक इस मतलब कहानी की बात है तो इसमें यही है कि जो एक गलती मतलब उनके साथ हो जाती है ना, ये उनका कोई इंटेंशन तो नहीं होता उसको मारने का, तो अब वो जो अपने आप को बचाना चाह रहे होते हैं वो एक मतलब इट वाज अमेजिंग। ये मूवी मैंने देखी और ना सिर्फ देखी बल्कि 3 दफा मैंने इसको देखा और मुझे हर दफा ही बहुत मजा आया गाइस। तो आपको भी देखनी चाहिए, बिल्कुल आपको मैं जो रिकमेंड करूंगा इस हवाले से। और मैं आपसे जो वो ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई चीजें हम नहीं करना चाह रहे होते और उसके बाद जो अनइंटेंशनली हमसे वो चीजें हो जाती हैं और उसके बाद फिर हमें ओवरकम करने के लिए उनको जो बहुत कुछ करना पड़ जाता है। जैसे कोई हमारे साथ ऐसा कोई सीन हो जाता है, कोई वाकया ऐसा हो जाता है कि जिसको हमें छुपाना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है और उसमें हमें बहुत जो मेहनत करनी पड़ती है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा ही है, झूठ के पाँव नहीं होते कहा जाता है ना, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सच अगर देखें वो सच बोल देता कि हाँ हमने मार दिया, तो देखिए स्टोरी तो वहीं खत्म हो जाती, आज हम बात ही ना कर रहे होते दरिश्म के मुतालिक। तो इसी तरह से लाइफ में बहुत सारी जगहों पे चाहते हुए या ना चाहते हुए चीजें हमें आगे पीछे करनी पड़ती हैं, लेकिन जब झूठ बोलते हैं ना बहुत मुश्किल होता है झूठ को कवर करना। नहीं मैं सच कह रही हूँ, ऐसा नहीं था, ये हो गया था, वो गया था। होता है ना अक्सर, जैसे मैं स्कूल जा रही थी लेकिन मुझे सर ने कॉल की, वेयर आर यू? सब बस गेट पर ही हूँ, जबकि मैं अभी घर से निकली भी नहीं थी। अब वो मुझे हर 5 मिनट बाद कहा सर बस सर ट्रैफिक है, सर बस क्यों?
झूठ बोलना पड़ता है समहाउ, बुरी बात है लेकिन चलता है चलता है। हम नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे लगता है हम दुनिया में जिंदा क्या कर रहे हैं, फिर हम पैराडाइज में नहीं होंगे। तो खैर अच्छा, आपने उसके ओहदे के मुतालिक जो बात बताई, मैंने डीएसपी बताया था, मैंने गलत बताया। खैर अगर मैं गलत थी तो सॉरी फॉर करेक्टिंग इट। उनका ओहदा मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था। तब्बू थी इसके अंदर जिनका नाम तबस्सुम है, और इन्होंने ये रोल प्ले किया। और जो दूसरा एक्टर था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये हैदराबाद से बिलोंग करती है। और हैदराबाद से काफी पर्सनालिटीज हैं, लाइक सानिया मिर्जा फ्रॉम हैदराबाद, दिया मिर्जा फ्रॉम हैदराबाद, लाइक तबूज फ्रॉम हैदराबाद। काफी अच्छे नाम हमें हैदराबाद से देखने सुनने को मिले तारीख में। और रेशम की बात तो काफी ज्यादा हो गई है मुझे लगता है हम चलते हैं एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे आप लोगों से बहुत सारी बात। तब तक के लिए हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस छोटी मोटी पॉलिशी क्यूट सी ब्रेक, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, हमारी तरह। सो एंजॉय। हेलो वंस अगेन, आई एम बैक, और इस बार मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक हूँ। मुझे लग रहा है कि अब लिस्टर्स के साथ जब मतलब रहने लगो ना तो आ जाती है वो जो एनर्जी खोई हुई, वो वापस आ जाती है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमने वही बात की थी दरअसल के मुतालिक, काफी मजेदार मिस्ट्री है। और जो लोग इस तरह की चीजें पसंद करते हैं उनके लिए तो समझो वही वाली बात हो गई कि खुदा शक्कर खोरे को शक्कर देता है। तो बस फिर हाथ गगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी। आजकल बस मुझे मुहावरों का बहुत शौक हुआ है, और मैं बात पर ना टिका टिका के मुहावरे लोगों को बता रही होती हूँ। और लास्ट टाइम मेरा भाई कुछ कह रहा था कि ऐसा करोगे ना तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा करेंगे। तो मैंने उसे बड़े मजे से कहा कि भाई ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। बोला है इसका क्या मतलब होता है? मैं कहा भाई, फिर मैंने इसका मतलब निकाला कि इसका ओरिजिन क्या है, कि मतलब कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन रख देना ना वो होगी और ना अगले शख्स जो चाह रहा है आप उसको करके ही नहीं दोगे। तो इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इस ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, ट्रिकी सिचुएशन को, कैच 22। जैसा कि आपको बैंक से लोन चाहिए लेकिन बैंक आपसे मांग रहा है गारंटी कि दिखाओ भाई क्या चीज है तुम्हारे पास जिसकी बेस पर मैं आपको लोन दूं। ओ भाई, वी डोंट हैव इनफ मनी, दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर लोन। लेकिन आप कह रहे हो लोन के लिए पहले साबित करोगे यू हैव इनफ मनी, सो हम आपको लोन देंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ना कैच 22। सो ये इस तरह की एक सिचुएशन है। और खैर हम आते हैं, आज हम क्या बात और करने वाले हैं लिसनर्स, हम करने वाले हैं 36 चाइना टाउन। अच्छा, ये एक डिश भी है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो 36 चाइना टाउन है। 36 की क्या स्टोरी है मुझे तो नहीं पता, ठीक है। 36 आई गेस कोई सेक्टर प्लेस है इस तरह से, और ये मशहूर हो गई। खैर 36 चाइना टाउन भी काफी मजेदार फनी मिस्ट्री है, ठीक है। एक तो होता है ना इंटेंस, फनी सी है। और इसमें भी एक बच्चे की गुमशुदगी की कहानी है, बच्चे को ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर इनाम होता है, और हर कोई कहता है ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। और मजे की बात है वो लड़की जैसा लग रहा होता है ना। तो वो एक सीन है इसमें, आकाश ने देखा होगा कि वो जब लड़की को मिलता है जो होती है करीना साहिबा, तो वो कहती है ये मेरी बेटी है। तो शाहिद भी आ जाता है, कहता है नहीं ये आपकी बेटी हो ही नहीं सकती, मैं जानती हूँ ये मेरी बेटी है, नहीं हो सकती। और उसके बाद कहता है क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लड़का है, तो ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है। और वो फिर एकदम से शर्मिंदा हो जाती है कि, और फिर कहता है ये मेरा बेटा है, नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उनकी बहस होती है। फिर वो इन द एंड दोनों को पता चल जाता है भाई ना वो इसका है ना उसका है। तो वो कहते हैं चलो हम दोनों इनाम की रकम आधी आधी कर लेंगे, और हम लोग ना इसको पहुंचा के आते हैं जो इसके असल पेरेंट्स हैं उनके पास, और फिर हम तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, इस तरह से कुछ ये है। और इसमें अक्षय खन्ना वाज देयर जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। और इसमें इस बच्चे की माँ को जो है मार दिया जाता है, और कौन मारता है ये बताएंगे हमें आरजे आकाश। आकाश आ जाओ जल्दी से। जी तो जनाब वही बात कि एनी को माइक बहुत पसंद है, और भाई कहा जाता है ना कि बेबी को बेस पसंद है, तो एनी को माइक बहुत पसंद है। तो भाई मुहावरे भी आपके बहुत जबरदस्त है कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो बिल्कुल ये मुहावरों का जा बजा इस्तेमाल ये तो भाई कहीं उर्दू के टीचर्स करते हैं ये काम। तो आपने भी उर्दू पढ़नी शुरू कर दी है मुझे लगता है। और दूसरा ये कि भाई इस कहानी की जो स्टोरी है वो बहुत एक फनी सी स्टोरी है, फनी भी है इसमें, थ्रिल भी है और मजा भी है बहुत इसमें। और मैंने ये भी मूवी देखी अभी रिसेंटली देखी, तो भाई इसमें ये चीज होती है कि एक जो वो खातून होती है बहुत अमीर, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो वो एक मतलब
बच्चे की गुमशुदगी से ये जो ये मामला शुरू होता है और उसके बाद फिर वो मतलब आगे की तरफ जाता है और फिर एक मतलब जोड़ा होता है कि जो इस बच्चे की मिल्कियत के लिए जो वो लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में और उसके बाद जो वो आगे जाते-जाते जो बात झगड़े तक पहुँचती है और फिर फाइनली जो वो लोग एग्री हो जाते हैं कि यार चलो जो वो इसको हम पहुँचा देते हैं इसके घरवालों तक और फिर जो वो इनाम आधा-आधा कर लेंगे और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो उसके बाद फिर ये लोग जब वहाँ जाते हैं 36 चाइना टाउन वाज़ अ बेंगलोर नंबर असल में और जो ये एक घर होता है एक अमीर खातून का जिनका सोनिया राय जिनका नाम रखा गया है इस कहानी में इस फिल्म में। तो उनका जो ये घर होता है वो जुए की शौकीन होती हैं बहुत ज्यादा, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो वो जो वो उनको जब वो उनके घर पहुंचते हैं क्योंकि ये उनका बच्चा होता है और जो वो सारे उससे पता चल रहा होता है सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स से कि ये बच्चा वही है जिसकी गुमशुदगी का इश्तिहार जो वो लगाया गया है, तो उनका बच्चा होता है। फिर जब वो वहां देने जाते हैं तो उस वक्त जो वो उसका कत्ल हो चुका होता है। तो जब उसके बाद जो उसका कत्ल हो चुका होता है तो फिर ये जो है वो जाते हैं और मतलब वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन बेचारे जो फंस जाते हैं दोनों तहकीकात के अंदर। और फिर वहां पर जो इंस्पेक्टर का जो रोल दिखाया गया है अक्षय खन्ना वाज इंस्पेक्टर किरण के नेम से जो वो वहां पर थे। तो भाई जो उनका भी बहुत एक जबरदस्त शातिर दिमाग दिखाया गया है। लेकिन क्योंकि इसमें जो इस मूवी की जो खासियत है वो ये है गाइस कि इसमें बहुत ज्यादा जो वो मतलब शातिर दिमाग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और इसमें एक मतलब बंदा नहीं होता जिसके ऊपर शक होता है। इसमें तकरीबन हर बंदे के ऊपर ही शक जा रहा होता है और हर बंदा ही इसमें तकरीबन मुलव्विस निकल रहा होता है। तो गलत बात है भी जो वो बताने की कोशिश हो रही होती है इसमें। और उसके बाद फिर जो वो मिस सोनिया का वकील जो होता है वो भी जो वो बातें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। देन उसके बाद फिर एक अंकल आंटी होते हैं उनके ऊपर भी जो वो जुए का शक जाता है। लेकिन फिर आखिर में जो वो कत्ल का जो इल्जाम होता है वो एक बिल्कुल मासूम से जो है वो शख्स के ऊपर जो वो साबित होता है कि जो मतलब लग ही नहीं रहा होता कि ये जो वो कातिल है। और उसके बाद वो उसके ऊपर जो इल्जाम साबित होता है तो गाइस उसका कैरेक्टर ऐसा होता है, मतलब उसका एक ऐसा मतलब फिल्म में उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी होती है कि मतलब तो जैसे सुनेंगे तो हम कहेंगे हैं इसने कत्ल किया है। तो वो है वाली जो वो उसकी रिफ्लेक्शन वो उसका जो अपीयरेंस उसकी थी। तो मैं भी शॉक्ड हो गया जब मुझे पता चला कि उसने जो वो कत्ल किया था। लेकिन जाहिर है कि मैंने कहानी पूरी ChatGPT से देखी हुई थी। भाई स्मार्टनेस का दौर है आजकल, तो इस वजह से मुझे जो बहुत ज्यादा हैरत नहीं हुई। लेकिन गाइस आपको शायद जो आपको भी हैरत होगी जब आप जो देखेंगे, क्योंकि मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ कि उसका क्या कैरेक्टर था और क्या वो बंदा था। तो जब आप जो इस मूवी को देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप जो उस मूवी को देखें और जब आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वो कैसा उसका जो इनोसेंट सा कैरेक्टर है उसके बाद फिर वो कत्ल कर देता है। लेकिन इस मूवी में मुझे जो अच्छी बात लगती है सबसे ज्यादा वो ये लगती है कि इसमें मतलब थ्रिल और सस्पेंस बहुत ज्यादा है। इसमें पता नहीं चलता, कहानी के एंड तक पता नहीं चलता कि क्या किसने कत्ल किया होगा और किस तरीके से किया है, क्योंकि तकरीबन सभी जो है वो किसी ना किसी तरीके से मुलव्विस लग रहे होते हैं। और जैसे ही एक बंदे के ऊपर बात आ रही होती है हम कहते हैं ले भाई कातिल पकड़ा गया, स्टोरी एक्सपोज हो गई। लेकिन उसके बाद फिर उसमें ट्विस्ट आ जाता है, फिर दोबारा दूसरा बंदा, फिर उसमें ट्विस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से जो वो ये चीज चल रही होती है लिसनर्स, और इसकी वजह से मुझे जो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई मैंने बहुत बोल लिया, बहनी को भी कुछ बोलने देने का मौका चाहिए लगता है मुझे। तो ओवर टू यू। लोग कहते हैं कि मुझे माइक पसंद है, झूठ कहते हैं। ये देखिए क्या ये खुला तजाद नहीं है? लेकिन खैर कोई बात नहीं। और यू जस्ट टुक माई वर्ड्स, जैसे आपने ये बोला ना कि बेबी का फेस, मेरे मुंह में वही चीज थी। और बाकी स्टोरी मजेदार है। और मुझे रिवील क्यों नहीं कर रहे हो भाई, हमारे लिसनर्स को पता होना चाहिए कि नौकर ने मारा था, वो जो उसकी देखभाल करते थे, लालची निकले वो लोग। और ChatGPT से अच्छा मेरा सीन ये है, मुझे थ्रिलर मिस्ट्रीज पसंद बहुत है, वही तुम्हारी बात। लेकिन मुझे एंड जानने का पहले बहुत शौक है, क्या होगा क्या ना, फिर मैं तसल्ली से बैठ के देखती हूँ। तो मैं भी ये कभी कभी ChatGPT से पूछ लेती हूँ, अगर किसी का बड़ा कोई मशहूर चीज हो ना, अब बता दो इसका एंड क्या, अच्छा एंड, चलो ठीक है अब हम देखते हैं, लेट्स सी के क्या होने वाला है। तो लिसनर्स, और मेरे और मेरे भाई की लड़ाई लिसनर सिर्फ इसलिए होती है कि वो जब कुछ देख रहा होता है, मतलब मैंने देखा हुआ है, भाई इसमें ना एंड में ये हुआ था, आप लिसनर्स बिलीव नहीं करेंगे, एक दफा तो उसने पूरा कीबोर्ड उठा के फेंक दिया और बोला जाओ यहाँ से और निकल जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो अल्फाज मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे एक दफा कहता जहन्नुम की आग में चलोगी तुम,
अरे भाई क्यों, मैंने गलती से बता दिया तो क्या हो गया। लेकिन भाई कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, तो उसके बाद में जब भी गुजरती हूँ और कुछ ऐसा चल रहा होता है जो मैंने देखा हुआ होता है, तो लिसनर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, भाई इसका मुझे पता है। कहता है पता है ना, तो फौरन से पहले चली जाओ यहाँ से। तो ये है। अच्छा, अम्मी को भी बहुत शौक है बताने का, कहते हैं औरतों के पेट में कोई बात नहीं टिकती है, सब्र नहीं कर सकते हो तुम लोग। लेकिन खैर जो भी है, ये थोड़ा सा घर के हंसी मजाक चल रहे होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं सीक्रेट, लेकिन ये मूवी जो थी मजेदार किस्म की थी। और मेरे ख्याल से चलते हैं एक और ब्रेक के जाने, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे आप लोगों से बहुत सारी बात और पूछेंगे आप लोगों से, हाँ भाई क्या है हालात, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के। भाई अपना फीडबैक तो दें। 0330860007 इज द नंबर। आप लोगों का फीडबैक, जैसे कि आकाश ने कहा, जैसे कि मैं कहती रहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग हमें कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार देते हैं वीकेंड बस के वीकली डोज को, और कितना मुस्कुराते रहते हैं किले किले बैठ के। भाई कुछ तो बताएं, अरे कुछ तो सही। ओके, तो हम इसके बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर वीकेंड बस का वीकली डोज, आकाश और एनी के साथ। हमारे साथ रहो, कहीं बचाओ रेडियो का वॉल्यूम जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक, एंजॉय। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं भाई ब्रेक से वापस, और जबरदस्त डिस्कशन हो रही थी। और थ्रिलर्स की जहां तक बात है तो भाई मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद हैं, और सस्पेंस भी गाइस मुझे बहुत पसंद है। और मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई जो है ना मुझे आगे बता दे जब मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ। हालांकि मैं कभी कभी खुद भी ये काम कर लेता हूँ कि ChatGPT से देख लेता हूँ, लेकिन तब सिर्फ तभी जब मेरे पास टाइम ना हो किसी चीज़ को पूरा देखने का, तो इस वजह से फिर मैं कभी कभी ChatGPT कर लेता हूँ। लेकिन वैसे भाई मुझे जो है वो सस्पेंस बहुत पसंद है। और एक टाइम होता था जब जो वो बड़ी बड़ी मूवीज और फिल्म्स और सीरीजेस देखा करते थे हम लोग, लेकिन अब तो जो वो बहुत पुरानी बात हो गई वो। लेकिन ये है कि जो वो काफ़ी मुझे पसंद है सस्पेंस और थ्रिल, और जो वो ये चीज़ के आगे क्या होगा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़ के भाई आगे होगा क्या, इसमें क्या होगा आगे, अब ये किस तरीके से बचेगा, यहाँ से क्या करेगा। मतलब वाकई उसी वाली फीलिंग्स हो जाती है मेरी भी। और ख़ासतौर पर मैं नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ गाइस, तो नॉवेल्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि जब अगर कैरेक्टर किसी खतरनाक हालत में फंस गया कहीं पे, जो कोई उसके साथ ऐसा काम हो गया कि यार अब ये यहाँ से निकलेगा कैसे, सिचुएशन ऐसी खराब हो गई कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा, तो वो मुझे जो मतलब बिल्कुल मेरी उसी जैसी फीलिंग हो जाती है कि बस यार ये जल्दी से यहाँ से निकल जाए। और अगर उसके साथ कोई अनयूजुअल कोई ऐसी मतलब चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं भी सैड हो जाता हूँ गाइस कि यार ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था। तो बाकी जो है वो एनी से भी इस हवाले से पूछते हैं कि भाई एनी आपका क्या सीन है। बस मेरा तो कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय किया और मुझे भी ये चीजें बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एंड पहले जाने का बहुत शौक है, और ना मैं खुद किसी को सुकून से रहने देती हूँ और ना खुद रहती हूँ, तो मैं चिल बंदी हूँ, चिल बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आकाश जाने का टाइम हो गया, जल्दी से लिसनर से इजाजत लो और फिर तुम्हारे बाद मैं इजाजत लूंगी, क्योंकि हमें जाना है और बहुत सारे काम भी करने हैं। जनाब, तो बिल्कुल वही बात हो गई कि पीछे से फिर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। अभी अभी जो वो डायरेक्टर साहब बहुत गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि भाई आप एंड करें। तो अब भाई गाइस हमें माइक पसंद ही इतना है कि जो है ना आपके साथ जब बात करते हैं, आपके साथ जब बात होती है तो दिल नहीं चाह रहा होता जाने का, लेकिन अब जाने का टाइम हो चुका है। और गाइस वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता, मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ। तो भाई सलामत रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, क्योंकि कई जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस जिंदगी में रहते हुए किसी के साथ खराब करना जो वो बहुत गलत है। तो लिहाजा इस वजह से अपना ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। शादो आबाद रहें, एंजॉय करते रहें, कहीं मत जाइएगा। खुदा हाफिज। क्या बात की आकाश ने, अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें। उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो फिर आपका क्या होगा, वो कहता है तेरा क्या होगा कालिया। खैर नहीं, हम तो बताओ कैसी बातें करी हूँ मैं। तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का शो? आपका फीडबैक बताएगा हमेशा की तरह, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आरजे आकाश और मेरी कंपनी को आप लोगों ने कितना एंजॉय किया जरूर बताइएगा। वीकेंड बस का वीकली डोज, इसको आप लोग जो प्यार देते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और बस वक्त हुआ जाता है जाने का, शोर शराबा इससे पहले मजीद बढ़े और खून खराबे तक बात पहुंच जाए। मुझे लगता है इज्जत इसी में है कि हम चले जाते हैं, क्योंकि जाएंगे तो फिर वापस आएंगे ना। तो लिसनर्स, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है बहुत बहुत
बहुत सारा ख्याल मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद, मुझे बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि मैं भूलने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ और अगर आप मुझे भूले तो मैं नाइटमेयर बन के आ जाऊँगी। खैर, तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इसे रंजिशों दावतों में ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है और अगर आपका कोई अपना नाराज़ है और रूठ गया है तो उसे मना लें। क्या पता कल हो ना हो और फिर आप पछताते रहें कि काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती और ये काश आपको फिर बहुत तकलीफ देता है। तो काश नहीं होना चाहिए। इसी अच्छी सी बात के साथ हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं आपसे और जा रहे हैं अपने अपने घरों को नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियो से। तो अपना ख्याल रखें, मुझे रखें अपनी दुआ में याद, पाकिस्तान का ख्याल रखें क्योंकि ये हमारा घर है, ये है तो हम हैं। इसी अच्छी सी बात के साथ हस्ता ला विस्ता।